गंदे हाथों से प्लेट साफ कर रही हैं। पाखी, इन्हीं हाथों ने बड़ा किया है तुझे। अगर आप इसी तरह की हरकतें करती रही ना, तो जैसे कमला माँ को हमारे सच के बारे में पता लग गया था, वैसे ही राघव को पता लग जाएगा। राघव और मैंने कल रात वाइन पी थी। उसके बाद वो नशे में आ गया और हम सीधा कमरे में गए, और वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन सच तो कुछ और ही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने राघव से झूठ कहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है पाखी। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा फोन दो। पाखी मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। पाखी छोड़ो, पाखी छोड़ो मेरा हाथ। पाखी प्लीज, पाखी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर के राघव को सब सच सच बता देती हूँ। अभी नहीं ताई, आप अभी राघव बाबा को कुछ मत बताना। अगर आपने बता दिया तो पाखी अपना आपा खो देगी और मेरी कल्पी की जिंदगी खतरे में हो जाएगी। आप पाखी के पास जाइए। मत रो कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आती हूँ मैं। विठल, हेलो विठल। हाँ कमला, कुछ पता चला? हमने भी लगभग सभी जगह देखा है, लेकिन कहीं पता नहीं चला कल्पी का। वो राघव बाबा पुलिस स्टेशन गए हैं विठल। जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं फोन करूं। अरे पर हुआ क्या है? तू साफ साफ क्यों नहीं बता रही है? देख, कुछ छुपा मत मुझसे। विठल को अभी कुछ बताया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हेलो हेलो। हाँ विठल। हाँ, अभी मैं कल्पी को ढूंढने जा रही हूँ विठल। जैसे मुझे मिलेगी मैं तुझे फोन करूंगी। अरे मिल जाए मतलब, पता होता तो ले नहीं आते अभी तक। चल ठीक है, तू भी देख, हम भी देखते हैं। कल्पी कहाँ है? ये तो बहुत कीमती सवाल है ना मेरी प्यारी सासू माँ। मगर मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगी। बिल्कुल, वो कमला है ना, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैंने तो उससे साफ साफ कह दिया कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। उल्टा मुझे ही भाषण देने लगी। अपने घर उसने मुझे रखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी कर दूंगी उसके लिए। हाथ नहीं जोड़े थे मैंने उसके आगे कि मुझे अपने घर में रख लो। ये सब तो उसने अपनी दिल की तसल्ली के लिए किया था। पहले तो एहसान जता रही थी और बाद में मुझी को धमकी देने लगी कि सारी बातें जाकर के राघव को बता देगी। अच्छा हुआ पाकी कि तूने ना उसके साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन पाकी, मुझे एक बात तो बता, ये सब तूने किया कैसे, और वो भी अचानक? बाकी के लिए कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। और बात जब राघव पे आए तो वो कुछ भी मुमकिन कर सकती है। मुझे तो इतना ताज्जुब हो रहा था कि इतने कम समय में तूने प्लानिंग कर ली और अमल भी कर दिया। लेकिन तूने कल्पी को कहाँ छुपा रखा है? सब बताती हूँ और आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने कल्पी को कहाँ छुपाया। आइए ना मेरे साथ। गौरी ताई और बाकी अब निकलते होंगे।
गौरीता अभी तक आई क्यों नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। आइए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो अरे आप ही ने तो कहा था ना कि आपको कल्पी से मिलना है, इसीलिए तो लाई हूं मैं आपको यहाँ पे। कल्पी यहाँ है? कल्पी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आइए ना, मैं आपको उससे मिलाती हूँ। आइए। ये रही कल्पी, सबके नाक के नीचे, और वहां इसे ढूंढते हुए सबकी नाक में दम हो रहा होगा। क्या है ये सब पाखी? हाँ, अपने बदले के लिए तुम कुछ क्या करूं गौरी आंटी, मैं पहले ऐसी कभी नहीं थी, मगर इस कल्पी ने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया। सच मानिए, मुझे ये सब करके कोई खुशी नहीं मिल रही है, मगर अपने राघव को पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। गलती तो इस लड़की की है जो मेरे प्यार के बीच में आ गई। कमला ठीक कह रही थी, बाकी का दिमाग सच में खराब हो गया है। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और अब मुझे ही ये सब ठीक करना होगा। मैं बाहर जाकर के राघव को सब सच बता दूंगी। देवा, मेरी कल्पी की रक्षा करना। कल्पी के साथ साथ गौरीताई भी अब गायब है। पता नहीं पाकी के इरादे क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ कमला माँ। राघव बाबा, आप जल्दी से घर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बात क्या है कमला माँ? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती राघव बाबा, आप घर जल्दी से चले आइए। मैं बस नीचे ऊपर ही आ रहा हूँ। ठीक। गौरी आंटी, मुझे लगता है कल्पी को देखकर आपको परेशानी हो रही है। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना कल्पी को कंपनी देने के लिए आप यहीं रुक जाए, आपको भी आराम मिल जाएगा और कल्पी की भी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे यहाँ घुटन हो रही है, बाहर जाना है मुझे। कहाँ जाएंगी आप? इधर आइए, आइए ना, आइए, बैठिए ना। वैसे भी 1 साल के बाद तो ये वैसे भी आपकी बहू नहीं बन पाएगी, इसीलिए जितना प्यार अभी जताना है ना, जता लो। छोड़ो। पाखी, पाखी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बहुत गलत किया आपने गौरी आंटी, कमला माँ के साथ मिलकर आपने बहुत गलत किया। और आपको क्या लगा मुझे डबल क्रॉस करेंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब आप कमला माँ से बात कर रही थी ना, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप दोनों सास बहू यहीं रहो हमेशा के लिए। वैसे इस जगह के बारे में नीतू डैड और प्रेम भैया के अलावा किसी को नहीं पता है। और वो तीनों तो आने से रहे। तुम्हारा फोन कहाँ है? हाँ? इसी में है ना मेरा सच। अब ये सच राघव को कभी नहीं मिलेगा।
आप अभी तक यहीं हैं? गौरी ताई कहाँ है पाखी? चिंता करने की कोई बात नहीं है कमला माँ। वो बेचारी कल्पी अकेली पड़ गई थी ना, इसीलिए मैंने गौरी आंटी को उसी के पास भेज दिया। वैसे मानना पड़ेगा, वैसे चाल तो खूब अच्छी खेली आपने। गौरी आंटी को भेजा था ना मुझे बहलाने के लिए, मगर उन्होंने ये सोच भी कैसे ली कि वो मुझे बेवकूफ बनाएंगी। मान गई ना आप अपनी इस बेटी को। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, आप भी थक गई होंगी, घर जाकर आराम कीजिए, क्योंकि उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं। मॉम, हेलो मॉम। मॉम, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मॉम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पापा प्लीज राघव को हम तक पहुंचा दो। आज तुझे मेरी कल्पी को बचाना होगा बापा। मेरी कल्पी ने तेरा क्या बिगाड़ा है देवा, कि उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर तूने सिर्फ उसे तकलीफें दी। आज अगर तूने कल्पी को नहीं बचाया तो इस दुनिया की हर माँ का विश्वास तुझ पर से उठ जाएगा। ओह गॉड, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह राघव और कमला माँ बाहर घूमते रहे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कमला माँ तो बहुत गुस्से में है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। The number you have called is currently not reachable. आज तुझे तेरे होने का एहसास दिलाना होगा देवा। जब तक मुझे ये एहसास नहीं होता, जब तक मेरी कल्पी मेरे सामने नहीं आती, इस घंटे की गूंज इस मंदिर में गूंजती रहेगी। मॉम, मॉम, आप यहाँ ये सब कर रहे हैं, मॉम? राघव बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या हुआ मॉम? बाकी ने मुझे और कल्पी दोनों को यहाँ बांध दिया। सौदा कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम मेरे काम आओगी और बदले में मैं तुम्हारे। हिसाब तो मुझे भी लेना है कमला माँ और कल्पी से। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो राघव तुम्हें जरूर मिलेगा। आपको अब मेरा साथ देना होगा, मुझसे किया हुआ वादा आपको पूरा करना है। तुझे कल्पी को बचाना होगा। बाकी ने अपने गुंडों की मदद से उसे खंडाला घाट भिजवा दिया है। कल्पी की जान खतरे में बेटा, उसे बचा ले। गौरी ताई, हेलो गौरी ताई, कहाँ थी आप? कल्पी का कुछ पता चला? मैं आती हूँ। मॉम आप ठीक है? कुछ नहीं बेटा, पैर में हल्की सी मोच आई है। बाकी राघव, बाकी बेटा, राघव,
पकड़ो उसे, पकड़ो। राघव बेटा तू जा, मेरी चिंता मत कर, तू जा, पुलिस को फोन कर, कल्पी को बचा। मुझे ढूंढ रहे हो? चलो मैं खुद बता देती हूँ अपना पता। कल्पी को पाना चाहते हो तो खंडाला घाट पे आओ, और अकेले आना, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो। क्या हालत हो गई है तुम्हारी राघव के प्यार में। कितना कुछ सहना पड़ा, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, मगर फिर भी तुम सुधर नहीं रही। अब भी राघव राघव की रट लगाए रखी है, और उधर वो राघव, उसे भी तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं किया था मैंने राघव के लिए, मगर फिर भी वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब गलती। मैं ऐसी कभी नहीं थी करती। मैं कभी तुझे और कमला माँ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर तुमने मुझे मजबूर किया। और मेरा कसूर ही क्या था? सिर्फ इतना ना कि मैं राघव से प्यार करती थी। बस इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। मगर मेरी अच्छाई देखो, मैंने फिर भी राघव को यहाँ बुला लिया। मगर वो अलग बात है कि वो तुम्हें तब भी यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे यकीन था राघव, तुम जरूर आओगे। ये किस लिए था राघव? मेरे प्यार के लिए, मेरी दोस्ती के लिए, या मेरे दीवानेपन के लिए? तुम इंसान से जानवर बन गई हो पाकी, इसलिए धोखा दिया है तुमने कमला माँ को, कल्पी को, मुझको। प्यार करने का और उसे पाने का हक हर किसी को है राघव। जिस तरह तुम कल्पी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसी तरह मैंने तुम्हें पाने के लिए यही सब किया। मुझे तुम्हारे थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा राघव। तो जो मैंने किया वो भी तो गलत नहीं था। बकवास बंद करो पाकी, बताओ कल्पी कहाँ है? अभी वक्त है राघव, चलो कहीं दूर चलते हैं। ना सिर्फ तुम और मैं हो, कोई नफरत ना हो, कोई बदला ना हो। कल्पी कहाँ है पाकी? कल्पी! कल्पी, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो कल्पी, मेरी एक गलती की वजह से देखो क्या हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे और पाकी के बीच कुछ नहीं हुआ राघव। तुम
दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना उस दिन। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी राघव, मगर तुम। ये सब बातें बाद में करेंगे, घर जाकर बात करेंगे। हाँ राघव मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाकी बस राघव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव, प्लीज कल भी हमेशा। बाकी मैंने कहा बहुत हो गया। बाकी बाकी बस बाकी हट जाओ। राघव मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ राघव। कल्पी, कल्पी आंखें खोलो। पता चला? विठल, वो हो गई तसल्ली। हर बार मना करता था, लेकिन किसकी सुनी तुमने? मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे गलत फैसलों की वजह से आज मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। ये बाकी तेरी भलाई का फल, जिसकी वजह से तूने मेरी बेटी को अधूरा प्यार दिया। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मैं तुझे कभी कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तेरे आई बाबा घर में है क्या? नहीं काका, आपको कल्पी का कुछ पता चला? क्या बहुत बुरी खबर है। मुझे पुलिस स्टेशन में पता चला कल्पी और राघव बाबा की गाड़ी खाई में गिर गई और जल गई। काका, मेरी बहन तो ठीक है ना? कुछ कह नहीं सकते। अरे पक्या रो मत ना, तेरी बहन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी। पक्या खबरदार जो मेरे बेटे को छूगा, वरना तुम लोग इसे भी नहीं छोड़ोगे। तुम पैसे वालों ने मेरी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाया है। पता नहीं वो किस हाल में जिंदा है अब, लेकिन अब तुम लोगों को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी छाया मैं अपने परिवार पे नहीं पड़ने दूंगा। चले यहाँ से। बके जा रहे तुम? बहुत रैली में बहुत क्या कर रहे? चल कमला, जा यहाँ से। और दोबारा मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। कहाँ जाऊं? वो सब हमें नहीं पता, कहीं भी जा।
चार घर के बर्तन मान, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन तू साहिल कपूर की पत्नी, पाकी कपूर की मां यहाँ नहीं रहेगी। चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। अभी जिंदा है, हाँ, सांसें चल रही हैं। चलो जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। मुझे आशा नहीं, यकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है, और आप लोगों ने एक ही दिन में उसका केस तक बंद कर दिया। कमलाताई, समझने की कोशिश कीजिए। उस खाई की हमने पूरी तरह से छानबीन की, मगर कल्पी का कहीं पता नहीं चला। कार तो बुरी तरह से जल गई है, और आग इतनी तेज थी कि किसी का भी बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहाँ कुछ नहीं मिला कमलाताई। कुछ नहीं मिला, इसका यही मतलब हुआ कि मेरी कल्पी जिंदा है। अब मैं ढूंढूंगी अपनी कल्पी को, मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कल्पी जिंदा है। सिस्टर, पेशेंट को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले लो। ओके सर। वैसे पेशेंट का नाम क्या है? सर, अनआइडेंटिफाइड केस है, ये लोग नदी से उठा के लाए हैं सर। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके सर। अरे बाबू, क्या कर रही है? खेल रही है? देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अच्छा है ना? इस लड़की को देखा आपने? भगवान, कुछ भी करके हमारी सुहाना को बचा लेना, वरना अनर्थ हो जाएगा। भैया को क्या जवाब दूंगा? भैया का जी भैया। नीरज, कहाँ हो तुम? हमारी सुहाना का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। नीरज, मेरी सुहाना को संभालो। आप घबराइए। धीरज, बता क्या हुआ? आई एम सॉरी धीरज, हम सुहाना को नहीं बचा पाए। नहीं बेटा, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करके, कैसे भी, चाहे जितना पैसा, जितना रुपया खर्चा हो, कैसे भी करके उसे बचाना है। भैया आते होंगे अभी, मैं क्या कहूँ? मैं उनसे क्या कहूंगा बेटा कि हमारी सुहाना नहीं रही? नहीं बेटा, ये एक्सीडेंट नहीं था। तुम इसे एक नेचुरल डेथ बना दो। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना इलीगल है, और ये डॉक्टरी असूलों के भी खिलाफ है। मेहता प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्चा होगा मैं करूंगा, प्लीज। प्लीज कॉल द डॉक्टर मेहता। सर, एक इमरजेंसी केस है, डॉक्टर देशमुख ने बुलाया है। केस क्या है? सर, इमरजेंसी में एक पेशेंट आई है जो पूरी तरह से जल गई है और उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। सर, होश तो आया है लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है, और जलने की वजह से उसका फेस पूरी तरह से खराब हो गया है। कमलाताई, कार खाई में यहीं पर गिरी थी। अब कार को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। यहाँ पर कुछ मछुआरे रहते, उनको पूछ लेते। चलिए आइए। बेटा, ये कंगन तुझे कहाँ से मिला? बोल, कौन हो तुम? मेरी बच्ची का कंगन लेने आई थी। ये कंगन मेरी बेटी का है।
कहाँ से मिला है कंगन? देखो सच बोलो, नहीं तो हवालात में डाल दूंगा। साहब, आज सुबह एक लड़की नदी किनारे मिली थी, ये उसी का कंगन है। मेरा पति सोने का समझकर ले आया। कहाँ है वो अभी? उसे यहाँ पास के सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। चलिए भाव, चलते। नर्स, मेरी बेटी सुहाना दीवान आपके यहाँ एडमिट है, बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगी? एक मिनट चेक करने दीजिए। जल्दी प्लीज। जी, आपकी बेटी आईसीयू में है, वहां जाइए। थैंक यू। सिस्टर, वो मेरी एक बेटी कल्पना, वो गांव वाले लेकर आए हैं। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? जी, वो इमरजेंसी वार्ड में है, आप वहां जाइए। थैंक यू। जी। धीरज, कैसी है सुहाना? कहाँ है वो? हमारी सुहाना इमरजेंसी। मुझे एक बार सुहाना को देख। भैया प्लीज, भैया। डॉक्टर इलाज कर ले, आप यहीं रहिए। कैसी है हमारी डॉक्टर, सुहाना बेटी है मेरी, कैसी है वो? सर पर चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल बैठी है। डॉक्टर साहब, वो मैं मेरी बेटी कल्पना को ढूंढ रही हूँ। वो गांव वाले लेकर आए थे ना, मेरी बेटी है। देखिए मैम, ये वीआईपी वार्ड है, यहाँ आपकी बेटी नहीं। यहाँ पर दीवान परिवार की बेटी मिस सुहाना है। एक काम कीजिए, आप किसी और वार्ड में देखिए, हो सकता है वहां होगा। प्लीज। जी। बापा, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर कि मेरी कल्पी जिंदा है। गुड न्यूज है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। सुहाना बेटा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई। कैसा लग रहा है बेटा? आप सब कौन है और ये सुहाना कौन है? बेटा, आप सुहाना दीवान है, हमारी बेटी। आपकी बेटी? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक अभी हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काफी वीकनेस है, बेहतर होगा कि हम इन्हें आराम करने दें। सिस्टर, आप इनका ख्याल रखना। यस सर। और संजय जी, आप मेरे साथ आइए, आपके साथ कुछ बात करनी। मेरा नाम सुहाना? बस पाकू बेटा, रब पे भरोसा रहे, राघव आएगा बेटा। दुखी ऐसे नहीं दुखी होते हैं बच्चा। मैं समझ रही हूँ राघव गायब हुआ है तो कैसे लग रहा होगा तुझे, लेकिन बच्चा भी वो कहाँ होगा पता भी नहीं है। इसके पीछे तो अपनी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। बच्चा इतना दुखी नहीं होते हैं, संभाल अपने आप को। देख बच्चा, तूने हमारे साथ भी इतना बुरा किया, राघव को पाने के लिए तूने हमें घर से ही निकाल दिया, फिर भी हमने तुझे माफ कर दिया। बच्चा, बड़ों का काम ही होता है बच्चों की गलतियां माफ करना। हमने छोटी सी भूल समझ के माफ कर दिया है।
लेकिन बच्चा मैं क्या कह रही हूँ, तुझे अपनी जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। बच्चा भूल जा राघव को। गौरी बेटा, कुछ पता लगा राघव का? नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह कल्पी और राघव की मिसिंग रिपोर्ट दी है। शायद कुछ पता चल जाए। ये तूने ठीक किया बेटा, राघव जरूर मिल जाएगा, मेरा दिल कहता है बेटा। मैं आज ही राघव के घर शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रही है तू? बदले की आग में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब मैं सिर्फ अपने बेटे के मिलने का इंतजार करूंगी, उसका बिजनेस संभालूंगी जब तक मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाता। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में अकेले ही रहना लिखा है। नहीं बेटा, ऐसे लिखा। सुहाना मेरी जिंदगी है, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ है, मेरे जीने का मकसद है वो। कोई तो तरीका होगा ना उसे ठीक करने का, उसकी याददाश्त वापस लाने का। प्लीज डॉक्टर साहब, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, मैं उसे विदेश ले जाऊं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास? क्या लगता है आपको वो वहां जाकर ठीक हो जाएगी? नहीं संजय जी, ऐसा कोई तरीका नहीं। ये सब एक्सीडेंट से हुआ है। आप लोगों को उसे टाइम देना होगा और सब्र रखना होगा। पर ऐसे केसेस में अक्सर वक्त लग जाता है। और साथ ही उससे बात करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी हालत अभी भी नाजुक है। उससे बात करते हुए आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज्यादा सवाल पूछकर उसे स्ट्रेस मत दीजिए। थैंक यू। सुहाना मैम। सुहाना बेटा, नर्स आपको बुला रही हैं। आपकी दवा का टाइम हो गया। मेरा नाम सुहाना? मैं कौन हूं? बेटा, आप हमारी यानी कि संजय दीवान की बेटी हैं और आपका नाम सुहाना दीवान है। सुहाना दीवान? लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नाम मेरा नहीं है। अब प्लीज मुझे मेरे बारे में कुछ और बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा एक्चुअली आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपके सर पर चोट लगी है जिसकी वजह से आपकी याददाश्त चली गई। ये एक छोटा सा चेक है आपके उस ड्रीम प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के लिए। धीरज, ये पैसा मैं अपने फायदे के लिए नहीं ले रहा हूं। उस लड़की को नई जिंदगी मिल जाएगी, इसलिए मैंने हाँ की थी। उस लड़की का कोई रिलेटिव नहीं है, उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। अगर मैं उसे एक नया नाम, एक नई पहचान देता हूं तो कोई बुराई है इसमें? देखो धीरज, मैं समझता हूं कि तुम उस लड़की को नया जीवन देके कोई गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वेदा प्लीज देख, मेरे पास वक्त नहीं है। किसी भी तरह, किसी भी हाल में उसकी सर्जरी आज कर दो। वेदा, भैया किसी भी वक्त अस्पताल पहुंच सकते हैं, लेकिन प्लीज। सुहाना की तस्वीर। ना सिर्फ आपने उस बेचारी लड़की को नई जिंदगी दी है, बल्कि हम सबको, हमारे सारे दीवान परिवार को खुशी दी है। कैसे कहूं, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे मेधा, ये राज किसी भी हाल में राज रखना प्लीज। के ये लड़की हमारे इस दीवान परिवार का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, ये राज राजी रहे प्लीज।
नमस्ते। हम विट्ठल की फैक्ट्री से आए हैं। लेकिन विट्ठल तो अभी काम पर गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? विट्ठल कुछ दिनों से फैक्ट्री में नहीं आ रहा है। 3-4 दिन पहले भी राघव सर को लेके कुछ लोगों ने गलत बोल दिया था। विट्ठल ने उसे इतना मारा पीटा, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा।